हेलो फ्रेंड्स, मोस्ट वेलकम टू यूट्यूब चैनल सक्सेस वर्ल्ड MCQ। तो चलिए आज हम फिर से बिहार पुलिस फार्म मैनेजर के लिए ज्योग्राफी इंपॉर्टेंट क्लास 4 को लेकर आ चुके हैं। तो चलिए बिना टाइम वेस्ट किए हुए जल्दी से स्टार्ट करते हैं आज के सेशन को। तो आज के सेशन का सबसे पहला प्रश्न आपके स्क्रीन पर है, हिमालय का मूल भाग किससे बना है? ऑप्शन है ग्रेनाइट, संगमरमर, चूना पत्थर या ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। और आपको सोचने के लिए 5 सेकंड का टाइम दिया जाता है। चलिए इसका सोच के राइट आंसर कीजिए। टाइम्स अप। तो इस प्रश्न का जो सही जवाब है आपका ऑप्शन नंबर ए के साथ करेक्ट आंसर देगा ग्रेनाइट। और ध्यान में रखना है कि हिमालय की सबसे ऊंची चोटी पूछे कौन सी है, तो याद रखिएगा हिमालय का सबसे ऊंची चोटी जो है आपका माउंट एवरेस्ट है, जो कि नेपाल में है। चलिए आगे बढ़ते हैं इसके साथ। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बिहार में बहने वाली 4 नदियों में से किसका उद्गम अमरकंटक से है? कोयल, सोन, पुनपुन या ऑप्शन डी कारो। और ध्यान में रखना है दोस्तों कि ये क्लास आपका हर रोज़ सुबह 7 बजे होती है, तो 7 बजे सभी को आना है। तो इस प्रश्न का सही जवाब जो भी बच्चे ऑप्शन बी को टिक कर रहे हैं उनका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा सोन। और एक प्रश्न यहाँ से बनता है बिहार से, बहुत ही फेमस प्रश्न है, पूछा जाता है कभी कभी एग्जामों में कि बिहार का शोक किस नदी को कहा जाता है? तो ध्यान में रखिएगा बिहार का शोक कोसी नदी को कहा जाता है। ठीक है, तो इस कोसी नदी को ध्यान में रखना है। चलिए इसी के साथ आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भाखड़ा नांगल परियोजना किस नदी पर है? चिनाब नदी, रावी नदी, झेलम नदी या ऑप्शन डी सतलज नदी। अगर आपको ये सेशन अच्छा लगा है तो सभी लोग एक बार वीडियो को लाइक कर देंगे, और जिसने भी अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है वो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर देंगे। तो इस प्रश्न का सही जवाब जो भी बच्चे ऑप्शन डी को टिक कर रहे हैं उनका बिल्कुल करेक्ट आंसर देगा सतलज नदी। क्या है? भाखड़ा नांगल परियोजना आपका सतलज नदी पर है। ठीक है, और भाखड़ा नांगल परियोजना आपका 1948 में स्टार्ट हुआ था। ठीक है, कब? 1948 में। और राज्य पूछे कि भाखड़ा नांगल परियोजना किस राज्य में है, तो राज्य भी याद कर लीजिए आपका हिमाचल प्रदेश राज्य है। चलिए इसी के साथ आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन स्क्रीन पर है, सियाचिन ग्लेशियर किस घाटी में स्थित है? ऑप्शन देख लीजिए सही से और राइट आंसर कीजिए। टाइम्स अप। तो इसका सही जवाब आपका ऑप्शन डी हो जाएगा नुब्रा घाटी में। इस प्रश्न को ध्यान रखिएगा, ये प्रश्न इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर है, निम्न में से कौन सी ग्रीन हाउस गैस नहीं है? मेथेन, नाइट्रस ऑक्साइड, कार्बन हेक्साफ्लोराइड या ऑप्शन डी कार्बन मोनोऑक्साइड। टाइम्स अप। तो इस प्रश्न का सही जवाब जो भी बच्चे ऑप्शन डी को टिक कर रहे हैं उनका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा कार्बन मोनोऑक्साइड। चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट है, भारत में कौन सी जनजाति सर्वाधिक पाई जाती है? भील, गोंड, गारो या ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। टाइम्स अप। तो इसका सही जवाब आपका ऑप्शन बी हो जाएगा गोंड। बहुत बच्चे भील को टिक कर रहेंगे, लेकिन ध्यान में रखना है कि भारत में सबसे सर्वाधिक जाति जो है आपका गोंड पाई जाती है, जनजाति। ठीक है दोस्तों, चलिए इसी के साथ आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस ग्रह के पास सर्वाधिक उपग्रह है? ऑप्शन है मंगल, बुध, बृहस्पति या ऑप्शन डी शुक्र। टाइम्स अप। तो इसका सही जवाब जो है आपका ऑप्शन सी के साथ करेक्ट आंसर देगा बृहस्पति। ठीक है, बृहस्पति के पास सबसे ज़्यादा उपग्रह है। और अगर आपसे कभी कभी क्वेश्चन में पूछता है कि टाइटन किसका उपग्रह है, तो ध्यान में रखिएगा टाइटन आपका शनि का उपग्रह है। ज्ञानीमीड किसका उपग्रह है बताइए? चलिए, तो ध्यान में रखिएगा ज्ञानीमीड आपका बृहस्पति का उपग्रह है, और डीमोस और फोबोस जो है ये आपका मंगल का उपग्रह है। ठीक है, ज्ञानीमीड किसका है? बृहस्पति का, और डीमोस फोबोस मंगल का है। चलिए इसी के साथ आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में से किस राज्य की सीमा म्यांमार से नहीं लगती है? नागालैंड, मेघालय, मिजोरम या ऑप्शन डी मणिपुर। इससे पहले आपका टोटल 3 सेट का PDF टेलीग्राम चैनल पर डाल दिया गया है। अगर आपने डाउनलोड नहीं किया तो जाकर डाउनलोड कर सकते हैं, और इस सेशन का PDF आपको टेलीग्राम चैनल पर मिलेगा। लिंक आपको नीचे वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया गया है, तो जल्दी से जाकर टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लीजिए। नेक्स्ट इस प्रश्न का सही जवाब आपका ऑप्शन किसके साथ चला जाएगा? जो भी बच्चे ऑप्शन बी को टिक कर रहे हैं उनका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा मेघालय। चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में से वह पर्वत श्रेणी कौन सी है जो भारत में सबसे पुरानी है? ऑप्शन है अरावली, हिमालय, सह्याद्री या ऑप्शन डी विंध्याचल। ये 9 नंबर प्रश्न आपके लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट है, तो इसके ध्यान में रखना है। ठीक है दोस्तों, टाइम्स अप। तो इसका सही जवाब आपका ऑप्शन ए के साथ करेक्ट आंसर देगा अरावली। चलिए इसी के साथ आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट बढ़ने से पहले अगर आपने अभी तक वीडियो को लाइक नहीं किया है तो सभी लोग प्लीज़ एक बार वीडियो को लाइक कर देंगे।
चलिए तो नेक्स्ट क्वेश्चन है, कोयला किस चट्टान में पाया जाता है? आग्नेय चट्टान, अजैव चट्टान, परतदार चट्टान या ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। टाइम्स अप। तो इसका सही जवाब आपका ऑप्शन सी हो जाएगा, परतदार चट्टान। चलिए कोयला से कुछ प्रश्न को बता देते हैं। कोयला कितने प्रकार का होता है? तो ध्यान में रखिएगा, कोयला आपका 4 प्रकार का होता है। सबसे निम्न कोटि का कोयला कौन सा है? तो सबसे निम्न कोटि का है पीट, और सबसे उच्चतम प्रकार का कोयला आपका एंथ्रासाइट हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट है, जूट उत्पादन में सबसे प्रचुर प्रदेश कौन सा है? मतलब पूछा जा रहा है कि जूट उत्पादन में सबसे अग्रणी देश कौन सा है, प्रदेश कौन सा है? तमिलनाडु, उड़ीसा, केरल या ऑप्शन डी पश्चिम बंगाल। टाइम्स अप। तो इसका सही जवाब आपका ऑप्शन डी हो जाएगा, पश्चिम बंगाल। ठीक है दोस्तों, पश्चिम बंगाल की राजधानी पूछे तो कोलकाता हो जाएगा। और एक प्रश्न यहाँ से बनता है कि अगर आपसे पूछे कि जूट को किस नाम से जाना जाता है, तो ध्यान में रखिएगा, जूट को स्वर्ण रेशा के नाम से भी जाना जाता है। किस नाम से? स्वर्ण रेशा। कभी कभी एग्जाम में पूछा जाता है कि स्वर्ण रेशा के नाम से किसे जाना जाता है। ऑप्शन दे देगा जूट, कपास और भी कुछ दे देगा, तो आपको जूट को टिक करना है। चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बोडो निवासी है, कहाँ के? गारो पहाड़ी के, संथाल परगना के, अमेजन बेसिन के या ऑप्शन डी मध्य प्रदेश के। तो चलिए इसका सही जवाब जो है आपका ऑप्शन ए हो जाएगा, गारो पहाड़ी के। चलिए इसी के साथ आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पृथ्वी पर दिन और रात की अवधि समान होती है? ध्रुवों पर, भूमध्य रेखा पर, मकर रेखा पर या ऑप्शन डी कर्क रेखा पर। टाइम्स अप। तो इस प्रश्न का सही जवाब आपका ऑप्शन बी हो जाएगा, भूमध्य रेखा पर। ठीक है दोस्तों, और एक प्रश्न कर्क से यहाँ बनता है कि पूछेगा कि भारत में कर्क रेखा कितने राज्यों से होकर गुजरती है? तो ध्यान में रखिएगा, 8 राज्यों से होकर गुजरती है। चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नागिन झील किस राज्य में है? जम्मू कश्मीर, मध्य प्रदेश, झारखंड या ऑप्शन डी उत्तराखंड। तो इसका सही जवाब का ऑप्शन ए के साथ करेक्ट आंसर देगा, जम्मू कश्मीर। और भी प्रमुख झील है, जैसे आपका बैरीनाग हो गया, शेषनाग हो गया, ये सभी झील भी आपका जम्मू कश्मीर में ही है। चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, केंद्रीय चर्म अनुसंधान संस्थान कहाँ स्थित है? पुणे, श्रीनगर, चेन्नई या ऑप्शन डी गुवाहाटी। टाइम्स अप। तो इसका सही जवाब आपका ऑप्शन सी के साथ करेक्ट आंसर देगा, चेन्नई। यहाँ से कुछ प्रश्न और बनते हैं। अगर आपसे पूछे कि चावल अनुसंधान संस्थान कहाँ स्थित है, तो ये आपका उड़ीसा के कटक में है। कहाँ पे? उड़ीसा के कटक में। और आलू अनुसंधान केंद्र पूछे कहाँ है, तो आपका ये शिमला हो जाएगा। यहाँ से इतने सारे प्रश्न बनते हैं। तो केंद्रीय चर्म अनुसंधान आपका चेन्नई, चावल का हो गया उड़ीसा, और आलू का आपका हो गया शिमला। चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट बढ़ने से पहले अगर आपको ये सेशन अच्छा लगा है तो सभी लोग एक बार वीडियो को लाइक कर देंगे, और सभी लोग अपने अपने दोस्तों के साथ इस सेशन को भी शेयर कर देंगे। नेक्स्ट है, दिल्ली में स्थित शांतिवन समाधि है? इंदिरा गांधी की, जवाहरलाल नेहरू, राजीव गांधी या ऑप्शन डी लाल बहादुर शास्त्री। टाइम्स अप। तो इसका सही जवाब आपका ऑप्शन बी के साथ करेक्ट आंसर देगा, जवाहरलाल नेहरू। चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विश्व का सबसे बड़ा द्वीप समूह कौन है? इंडोनेशिया, जापान, अंडमान निकोबार या ऑप्शन डी फिलीपींस। टाइम्स अप। तो इसका सही जवाब का ऑप्शन ए हो जाएगा, इंडोनेशिया। चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कथकली नृत्य रूप किस राज्य से संबंधित है? केरल, मणिपुरी, तमिलनाडु या ऑप्शन डी आंध्र प्रदेश। टाइम्स अप। तो इसका सही जवाब आपका ऑप्शन ए हो जाएगा, केरल। और केरल से कुछ प्रश्न बनते हैं। सबसे पहले ध्यान में रखना है कि केरल में सबसे पहले मानसून एंटर करती है। कब? 5 जून को। ठीक है, 5 जून से लगभग केरल में सबसे पहले मानसून प्रवेश कर जाती है, और केरल साक्षरता प्रतिशत में सबसे अग्रणी है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, लोसांग एक उत्सव है जो मनाया जाता है केरल में, सिक्किम में, नागालैंड में या ऑप्शन डी अरुणाचल प्रदेश में। टाइम्स अप। तो इस प्रश्न का सही जवाब का ऑप्शन बी के साथ करेक्ट आंसर देगा, सिक्किम। और सिक्किम की राजधानी आपका कहाँ हो जाएगा? गंगटोक। और ध्यान रखना है, सिक्किम एक ऐसा राज्य है जिसकी सीमा 3 देशों से मिलती है। कौन कौन देशों से? तो बता देते हैं एक बार। चलिए, चाइना हो गया, भूटान हो गया,
और आपका नेपाल हो गया। कौन कौन से देश हो गया कि सिक्किम एक ऐसा राज्य है जिसकी सीमा 3 देश से लगती है, ठीक है, चीन, भूटान और नेपाल। और भारत का एक ऐसा कौन सा राज्य है जिसकी सीमा जो तीनों ओर से घिरा हुआ है, तो आपका त्रिपुरा हो जाएगा, ठीक है। 3 ओर से घिरा हुआ राज्य कौन सा है? त्रिपुरा। चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वायुमंडल में नाइट्रोजन का प्रतिशत है। ऑप्शन आपके सामने 4 है। आपका टाइम शुरू होता है अब। टाइम्स अप। तो इसका सही जवाब आपका ऑप्शन डी हो जाएगा 78%। O2 पूछे कितना है वायुमंडल में, तो O2 आपका 21% है, ठीक है। ऑप्शन में ऐसे भी रह सकता है 20.93% ऐसे भी रहता है, तो इसको भी टिक कर सकते हैं, लेकिन आपका O2 कितना हो जाएगा 21%। CO2 पूछे तो CO2 आपका 0.03% हो जाएगा, और आर्गन पूछे तो आर्गन आपका हो जाएगा 0.93%। तो आज के सेशन के लिए इतना ही। उम्मीद करते हैं आपको ये सेशन अच्छा लगा होगा। अगर ये सेशन अच्छा लगा तो सभी लोग एक बार वीडियो को लाइक कर देंगे, और जिसने भी चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया वो चैनल को सब्सक्राइब कर लेंगे। तो चलिए कल मिलते हैं नेक्स्ट सेशन के साथ।